उत्तर के घने जंगलों और बर्फीली चोटियों के बीच एक समृद्ध और शांत राज्य था, नीलगढ़। ये राज्य पहाड़ियों की गोद में था, चारों ओर नीली झीलें थी और लोग यहाँ शांति से जीवन बिताते थे। इस राज्य की रानी थी देविका। देविका बचपन से ही असाधारण थी। वह खेलों से ज्यादा ग्रंथों में रुचि रखती थी, तलवारबाजी में प्रवीण थी और सबसे बड़ा गुण उसमें था अडिग संकल्प। उसके पिता महाराज ब्रजकेतु कहते थे, देविका, एक दिन तू केवल राज्य की नहीं, समय की भी रानी बनेगी। वह बात किसी को समझ नहीं आई थी। तब तक एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, दक्षिणी पर्वतों के उस पार एक रहस्यमय धुंध उठी। धीरे धीरे वह धुंध फैलने लगी और एक गांव मणिपुर समय से कट गया। वहाँ सूरज उगता नहीं था, पक्षी उड़ते नहीं थे, लोग हंसते नहीं थे, समय ठहर चुका था। जब रानी को ये समाचार मिला, उसने सबसे पहले राज्य के विद्वानों, तांत्रिकों और ऋषियों को बुलाया। सभी ने अपने अपने ग्रंथ पढ़े, मंत्र पढ़े। एक वृद्ध तपस्वी बोला, ये काम किसी सामान्य शक्ति का नहीं, ये काल राक्षस है। देविका ने पूछा, काल राक्षस? वह बोला, हाँ, वह राक्षस जो समय को खा जाता है। जहाँ वह जाता है वहाँ समय ठहर जाता है, जीवन रुक जाता है, शरीर जीते हुए भी मर जाते हैं। वह धीरे धीरे पूरे राज्य को निगल जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी रात रानी देविका ने महल की छत पर चढ़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे समय, अगर तू रुक रहा है तो मैं चलूंगी, अगर तू डर रहा है तो मैं लड़ूंगी। मैं अपने राज्य को काल के मुंह में जाने नहीं दूंगी। उन्होंने युद्ध की घोषणा नहीं की, बल्कि अकेले जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, कवच पहना और अपने विश्वासपात्र घोड़े वायु पर सवार होकर दक्षिण की ओर निकल पड़ी, अकेली। 3 दिनों तक यात्रा के बाद वह उस धुंध के किनारे पहुंची। वहां एक बुढ़िया बैठी थी, बिना पलक झपकाए। रानी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम नहीं रहोगी। समय यहाँ मर चुका है, बेटी, आगे मत जाओ। देविका बोली, मैं मरने नहीं, समय को जगाने आई हूँ। वह धुंध में घुसी। अंदर अजीब सन्नाटा था, न ध्वनि न गति। वहाँ केवल एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य बल रानी के कंधों पर बैठा हो। घोड़ा हिनहिनाया, लेकिन चला। कुछ ही दूर पर वह दिखाई दिया, काल राक्षस। उसका शरीर काले धुएं से बना था, उसकी आंखें जलती हुई घड़ियों की तरह थीं और उसके मुख से धुंध निकल रही थी। मैं समय हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं युगों का अंत हूँ। तू कौन है? राक्षस बोला। देविका ने तलवार उठाए और कहा, मैं जीवन हूँ, मैं आशा हूँ और मैं रानी देविका हूँ, जो समय को हारते नहीं देख सकती। राक्षस हंसा, तू मुझसे लड़ नहीं सकती, तुझे मैं समय में उलझा दूंगा, तुझे भूत और भविष्य के भ्रम में डुबो दूंगा। और उसी क्षण एक काली लहर रानी पर गिरी और वह अतीत में पहुँच गई। रानी अचानक अपने बचपन में थी। महल का आंगन, माँ की गोद, पिता की गोद में झूला, सब कुछ सुंदर था। माँ बोली, देविका, यही रह जा, मत जा उस युद्ध में, तू मेरी बच्ची है। रानी का दिल डोल गया। उसने माँ की गोद में सिर रखा, पर तभी उसे याद आया, ये भ्रम है, ये राक्षस का जाल है। उसने आंसू पोंछे, उठी और कहा, माँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं समय से लड़ने निकली हूँ। वह अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ी। अब वह भविष्य में पहुँची। एक उजड़ा हुआ नीलगिरी खंडहर, राख, लाशें। एक वृद्ध रानी, स्वयं देविका, थकी टूटी रोती हुई। तू कुछ नहीं कर सकी देविका, समय तुझसे तेज था। देविका कांप गई, पर फिर उसने आंखें बंद की और मन में कहा, भविष्य निश्चित नहीं है, मैं इसे बदलूंगी। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और काल भावर को काट डाला। अब वह पहुंची काल केंद्र, राक्षस की आत्मा के पास। अंतिम युद्ध शुरू हुआ, तलवारों से नहीं, आत्मा से। राक्षस ने कहा, तेरा संकल्प कमजोर है, तेरा डर तुझे तोड़ देगा। देविका ने उत्तर दिया, तारांकन तारांकन, डर तो मन का भ्रम है, मेरा मन शुद्ध है। वह ध्यान में बैठ गई। उसकी आत्मा से उजाला निकला, जो काल राक्षस को जलाने लगा। राक्षस चीखा, नहीं, ये संभव नहीं। देविका ने वह दिव्य रत्न निकाला जो उसे एक साधु ने दिया था, काल मुक्ति रत्न। उसने वह रत्न हवा में फेंका और पूरा जंगल उजाले से भर गया। राक्षस तिलमिलाकर चिल्लाया, मैं युगों से हूँ, मैं काल हूँ। देविका बोली, और मैं वह प्रकाश हूँ जिससे समय जन्म लेता है। एक तेज धमाका हुआ और काल राक्षस नष्ट हो गया। जंगल फिर से हरियालियों से भर गया। पक्षी चहकने लगे, लोग जाग उठे। सूर्य फिर से उगा। रानी देविका वापस लौटी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर थका हुआ था, पर चेहरा तेजस्वी था। पूरा राज्य स्वागत को उमड़ पड़ा।
बुजुर्गों ने उन्हें कालजयी की उपाधि दी। अब महलों में रानी नहीं, समय की साक्षी रहती थी। उन्होंने समय स्मारक बनवाया, जहाँ रोज बच्चे जाकर रानी की कहानी सुनते।